श्री राधारमण विजयते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। गिरिधर लाल भक्त शिरोमणि, मीराबाई की जय। रतन सिंह जी ने कहा, वीर कुंवरी जी, मेरा मीरा से मिलने का मन कर रहा है। वीर कुंवरी जी ने जाकर धीरे से मीरा को जगाया और कान में मुंह लगाकर कहा, तेरे कुंवर सा बुला रहे हैं। अभी? हाँ, क्यों? सो तो मैं नहीं जानती, उन्हीं से पूछ लेना। चल शीघ्र चल, कोई जग जाएगा। मेरे साथ गिरधर गोपाल सोए हैं ना, मेरे उठने से ये जाग जाएंगे। कुंवर सा की बात आप ही सुन लीजिए ना, सवेरे मुझे बता दीजिएगा। नहीं बेटी, वो आपसे ही भेंट करना चाहते हैं। मीरा धीरे से उठी, शैया पर सोए गिरिधर को अच्छे से ओढ़ाया और माँ के साथ चल दी। चिराइयो हो बेटी, इधर आओ। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। यह तो आ ही नहीं रही थी, कहती थी आप ही पूछ कर बता दो। सुना है किसी संत ने तुम्हें ठाकुर जी बख्शे हैं? हाँ कुंवर सा, मीरा ने उत्साह में आकर बताया। वही तो मेरे पास सो रहे थे, अभी नए नए हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए रात को मैं अपने पास ही सुलाती हूँ। उनके लिए बाबूसा ने सब कुछ मंगवा दिया। अगर और कुछ चाहिए हो तो सेवा का अवसर हमें भी दे देना, रतन सिंह जी ने मीरा को कहा। आजकल श्री गदाधर जोशी जी कथा सुना रहे हैं, तुम सुनती हो ना? हाँ, बाबूसा फरमाते हैं कि यह ज्ञान ही मरते समय काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे भागते दौड़ते सुना और विचार नहीं किया तो वह कानों से निकल पड़ेगा और पेट में कैसे जाएगा, फिर पचेगा कैसे? रतन सिंह जी ने हंसकर अपनी बेटी को गले से लगा। मीरा बोली, हाँ कुंवर सा, बाबूसा यह भी बता रहे थे कि 1 वर्ष में मेरी संगीत की शिक्षा पूरी हो जाएगी। वह जो समय बचेगा उसमें से सामान्य शस्त्र और अश्व शिक्षा भी हो जाएगी। अब मैं जाऊं कुंवर सा, गिरधर गोपाल अकेले हैं। मीरा को जाते देख झाली जी ने कहा, हमसे अधिक तो उसे अपने ठाकुर जी की चिंता है। झाली जी, अब यह आशा छोड़ो, हम दोनों इसे भूमि पर लाने के निमित्त मात्र हैं। यह कोई महान आत्मा है जो अपना प्रारब्ध पूरा करने और जीवों का कल्याण करने आई है। मेड़ता का गढ़ और नगर भंवर जयमल के जन्म के साथ खुशियों से गूंज उठा। बालक जयमल को देख मीरा बहुत प्रसन्न होती। जब दूधा जी उसको गोद में लेकर बैठते तो मीरा उनसे लगकर घुटने के समीप बैठ जाती। दूधा जी या कोई ना कोई संत जब भक्त या भगवत चरित्र सुनाते तब जयमिल और मीरा दोनों ही मन लगाकर सुनते। वीरों की चर्चा जयमल को विशेष प्रिय लगती। इसी प्रकार भगवत चर्चा होने पर छोटी सी मीरा के बड़े बड़े नयन भर आते। प्रभु के रूप गुणों को सुनकर उसकी देह रोमांचित हो उठती। कितने ही सुंदर मधुर भजन कीर्तन उसने सीख लिए थे। जब मीराबाई सा गाती तो दूधा जी देह की सुध भूल जाते। नेत्रों की वर्षा उनका वक्ष भिगो देती। वे उसे छाती से लगा लाड़ करते न अघाते। कुछ समय पश्चात दूधा जी, मीरा और उनके पिताजी रतन सिंह जी डाकोर नाथ के दर्शन करने गुजरात की ओर पधारे। एक रमणीय स्थान पर उन्होंने विश्राम के लिए यात्रा को रोका। सेवकगण, रसोइये सभी अपने कार्य में लग गए। दूधा जी, राजपुरोहित जी और अन्य सरदारों के साथ बातें करते हुए बाहर का दृश्य देख रहे थे। एक छोटे पहाड़ की तलहटी में कलकल करती स्वच्छ सलिला सरिता प्रवाहित थी। हरित तृण मंडित धरा और मेघाच्छादित गगन। दूधा जी के भक्त हृदय में भाव तरंगें उठने लगी। यही तो वृंदावन है। यहीं कहीं मेरे हृदय सर्वस्व गायें चराते होंगे, कहीं सखाओं के साथ खेलते होंगे, अथवा कहीं यमुना में जल क्रीड़ा करते होंगे, कहीं वंशी वादन करते होंगे। दूधा जी की दृष्टि कहीं खो गई थी। तभी रानीवास के तंबू में से झाली जी ने दासी से कहा, अंदाता हुकुम के पास मीरा को ले आओ। नहला धुलाकर जो भी प्रसाद तैयार हो उसे खिला पिला दो। पर
मीराबाई कहीं ना मिली। सब ने चौंक कर पूछा कि मीराबाई कहाँ पधार गई, बाईसा ऐसे कहाँ जा सकती हैं। सभी ने चौंक कर देखा तो मीरा बाईसा एक शिला पर बैठी हुई एकाग्रता से जल प्रवाह देख रही थी। उसी के साथ उन्होंने यह भी देखा कि ना जाने किधर से एक काले भुजंग ने मीरा के पीछे की ओर से सिर उठाकर अपना फन फैला दिया। ये सब हतप्रत हो हठात रुक गए और सब देखते रह गए। फिर संभल कर दूधाजी ने पग आगे बढ़ाए। मन में कई आशंकाएं लिए सब उनके साथ चल पड़े। सबकी दृष्टि मीरा पर थी। उन्होंने देखा कि उसने सिर उठाकर नदी के उस पार देखा और हाथ जोड़कर सिर झुकाया। पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे थे। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या नाम है वत्से? मैं राठौड़ों के दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूँ महाराज। इतनी छोटी सी बालिका के मुख से ऐसा शालीन उत्तर सुनकर संत प्रसन्न हुए। उन्होंने दूधाजी की ओर संकेत करके पूछा, और ये कौन है तुम्हारे? मीरा ने स्थिर दृष्टि से महात्मा की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोली, इस देह के पितामह दूधाजी राठौड़ हैं प्रभु। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि ऐसी पौत्री पा सके। संतों की प्रभु की कृपा ही मानो सदैव हुई है। भोजन विश्राम के पश्चात पुनः चर्चा से ज्ञात हुआ कि ये संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योगी श्री निवृत्तिनाथ जी हैं। यह सुन दूधाजी हर्षित हुए। योगी महाराज ने मीरा से योग और संगीत के विषय के कुछ प्रश्न पूछे। उसका उत्तर और स्वर सुनकर वे संतुष्ट हो गए और उसे शिष्या रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति दी। राव दूधा, उन्होंने कहा, यह बालिका उच्च कोटि की भक्त, ज्ञानी, संगीतज्ञ और योगिनी होगी। जब संत ने कहा कि भक्ति में समर्पण मुख्य है, यह सुन मीरा रो पड़ी। दूधाजी और संत जी चकित हो उठे। क्या बात है बेटी, आप मुझे योग सिखाएंगे? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। यदि सुयोग मिला तो अवश्य प्रयत्न करूँगा। संसार में और भी बहुत कुछ है बेटी, फिर इसी ओर तुम्हारी रुचि क्यों हुई? तुम्हारी आयु के तो बालक खिलौनों और खेल में रमे रहते हैं। तुम यह सब छोड़कर इतनी कठिन राह पर क्यों मुड़ गई? इसलिए कि महाराज, सबका कहना है मानव देह सहज नहीं मिलती और उसे जानने पाने का योग इसे देह से बन पाता है। जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तु से क्यों स्वयं को बहलाना? एक बार फिर मीरा ने श्री निवृत्तिनाथ जी को चकित कर दिया। उन्होंने कहा, सुना है कि किसी संत ने तुम्हें भगवत विग्रह दिए हैं और तुम उनकी पूजा अर्चना करती हो, सो क्या समझ कर करती हो? मीरा बाईसा बड़े गंभीर भाव से बोली, संत जी ने कहा था यह मूर्ति प्रतीक हैं और जो सर्वस्व हैं वह इसमें भी हैं। पूजा मुझे अच्छी लगती है। शास्त्रों में सुने वर्णन के आधार पर मैं कल्पना करती हूँ कि वह कैसा है। बाबूसा का कहना है कि यह कल्पना संसार पाश से छुड़ा देती है। जगत की कल्पना जगत से बांधती है और इनकी कल्पना इनसे बांधती है। मुझे तो वह रूप जिसकी मैं कल्पना करती हूँ अच्छा लगता है। मैं मूलतः उसे जानना समझना चाहती हूँ। सब हैरान होकर देखते रहे कि मीरा बाईसा की बुद्धि और धारणा शक्ति अलौकिक है। किसी भी गुरु को इसे शिक्षा देते हुए प्रसन्नता होगी, ऐसा संत जी ने सोचा। टाकोर नाथ के दर्शन कर मेड़ता लौटकर दूधाजी ने अपने सेवकों को पुष्कर भेजा कि योगी श्री निवृत्तिनाथ जी वहाँ हों तो उन्हें सम्मानपूर्वक मेड़ता ले आएं। इसी बीच व्रज के एक प्रसिद्ध संत श्री बिहारी दास जी अपने 2 शिष्यों के साथ घूमते हुए मेड़ता पधारे। गिरिधर लाल की मीरा बाईसा की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।